अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रिजवान और आज की ये वीडियो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कब्र के सफ़र की, इस अंधेरे मकाम की जहाँ इंसान अकेला होता है, मुकम्मल अकेला, न रिश्तेदार, न दोस्त, न वो आवाज़ें जो दुनिया में उसे सहारा देती थीं, बस इंसान, उसके आमाल और अल्लाह का फ़ैसला। नाजरीन, आज की वीडियो दिल कमज़ोर रखने वालों के लिए नहीं, ये इस हकीकत का आईना है जिसे हम भूल कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कब्र कभी नहीं भूलती। इसमें वही मिलता है जो हम दुनिया में बो कर जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शायद आपका ये अमल भी कल कब्र में रोशनी बन जाए। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतर रही थी। फिजा में सन्नाटा था, जैसे वक्त रुक चुका हो। दूर कहीं एक बोसीदा दरख्त हल्की हवा से हिल रहा था, मगर उसकी आवाज ऐसी थी जैसे जमीन खुद आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही हो। उसी खामोशी में एक कब्रिस्तान फैला हुआ था, कब्रें कतार दर कतार। हर कब्र अपने अंदर एक मुकम्मल दास्तान लिए हुए थी। दुनिया खत्म, मगर असल आगाज इन्हीं कब्रों के अंदर था। उसी कब्रिस्तान में आज एक नई कब्र खोदी गई थी। लोग जमा थे, कुछ रो रहे थे, कुछ खामोश, कुछ थके हुए। जनाजा पढ़ा गया और जैसे ही मिट्टी डालने का अमल शुरू हुआ, जमीन पर एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। हर फावड़े की ज़रब के साथ मिट्टी एक ऐसे जिस्म पर पड़ रही थी जो चंद घंटे पहले तक जिंदा था। लोग मिट्टी बराबर करते गए, दुआ मांगते गए और फिर एक एक करके सब चले गए। कदमों की चाप मध्यम होती गई और आखिरकार कब्रिस्तान फिर से खामोश हो गया। अब कब्र की दुनिया शुरू होती है। कब्र के अंदर एक ऐसी दुनिया जाग चुकी थी जिसे दुनिया की कोई आंख नहीं देख सकती थी। जैसे ही आखिरी इंसान कब्रिस्तान से निकला, इस नए आने वाले शख्स ने महसूस किया कि उसकी कैफियत बदल रही है। दुनिया से ताल्लुक टूट चुका था, मगर शऊर बाकी था। आंखें तो नहीं खुल पाती, लेकिन एहसास तेज हो जाता है। रूह कब्र की खामोशी को पहली बार महसूस करती है। अंधेरा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन भी चीख जैसी लग रही थी। कब्र की दीवारें अपनी जगह थीं, मगर ऐसा लगता था जैसे जमीन इसके आमाल को पहचान रही हो। वो फैसले, वो गलतियां, वो पल जब इसने दूसरों को तकलीफ दी, आज सब इसके सामने खड़े थे। यही कब्र की दुनिया है, इंसान, मिट्टी और इसके आमाल। गुनाहगार की कब्र की कैफियत। अंधेरे की कब्र में वो घबराहट से कांप रहा था। कब्र तंग थी, सीना दबा जा रहा था, सांस लेना मुश्किल था, जैसे दीवारें इसे खींच रही हों। इसके सामने दुनिया की वो तमाम भूल चूक आ गई थी। वो वादे जो पूरे न किए, वो हक जो छीना, वो मौके जिन पर नेकी कर सकता था मगर नहीं की, वो दिल जिन्हें इसने तोड़ा, वो दिन जब वो जानबूझकर गफलत का शिकार हुआ। अब कोई सहारा नहीं था, ना कोई माँ की आवाज, ना कोई दोस्त की हिम्मत, ना कोई रिश्तेदार। कब्र में सिर्फ आमाल साथ आते हैं, और अगर आमाल बुरे हों तो कब्र की दीवारें भी दुश्मन बन जाती हैं। नेक इंसान की कब्र। कब्रिस्तान के दूसरे हिस्से में आज दफन होने वाला एक और शख्स भी था, लेकिन कब्र में इसकी कैफियत बहुत मुख्तलिफ थी। कब्र में लेटते ही उसने एक अजीब ठंडक महसूस की, जैसे किसी रहमत का साया इस पर उतर रहा हो। उसकी कब्र वसी थी, ऐसी जैसे जमीन खुलकर उसे जगह दे रही हो। एक नूर, एक सुकून, एक खुशबू जो सिर्फ कब्र की रहमत वाले नसीबों को मिलती है। दुनिया में वो आजिज़ी से चलता था, लोगों की मदद करता था, सच बोलता था, किसी के दिल को तकलीफ नहीं देता था। आज एक नरम लफ्ज़ कब्र में रोशनी बन चुका था। एक नेकी कब्र में ठंडी हवा बन चुकी थी। एक मदद का हाथ कब्र में साया बन चुका था। बरज़ख की दुनिया। दुनिया में लोग कब्र पर आते हैं, आंसू बहाते हैं, थोड़ी दुआएं करते हैं, फिर भूल जाते हैं।
लेकिन कब्र अपने मकीन को नहीं भूलती। नेक रूह को बरज़ख में भी राहत मिलती है। एक बाग, नरम हवाएं, रोशनी, सुकून, और गुनाहगार रूह के लिए अंधेरा, बेचैनी, खौफ, वक्त जैसे रुक जाता है, मिनट घंटों जैसे, घंटे सालों जैसे। यही बरज़ख है, यही कब्र की हकीकत। नाजरीन, कब्र का सबसे अहम मरहला सवालात हैं। इन सवालात में इंसान का कोई बहाना नहीं चलता। यहाँ इंसान वही जवाब देता है जो दिल में होता है। ज़बान पर सच खुद उतर आता है। जो दुनिया में अल्लाह को याद रखते हैं उनके लिए कब्र के सवाल आसान होते हैं, और जो दुनिया में गफलत में जीते हैं कब्र में जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ये लम्हा, ये सवाल, ये कैफियत इंसान को उसकी असल पहचान बता देती है। आखिरी दिन कब्रें फटेंगी, फिर एक दिन आएगा जब जमीन लर्जेगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे और कब्रें फट जाएंगी। नेक रूह खुश होगी कि आज इसकी मेहनत का दिन है, और गुनाहगार रूह कांपेगी कि आज हिसाब का दिन है। नाजरीन, कब्र ऐसी जगह है जहां हर इंसान ने जाना है। उसमें ना दौलत काम आती है, ना रिश्ते, ना ताकत। वहां सिर्फ एक चीज चलती है, आमाल। आपकी एक नेकी, आपका एक सच, आपका एक माफ करना कल आपकी कब्र में रोशनी बन सकता है, और आपका एक जुल्म, एक झूठ, एक तकलीफ कल कब्र में अंधेरा बन सकती है। आइए आज से हम अपनी जिंदगी बदलें, अल्लाह से माफी मांगे, नेकी को अपना हथियार बनाएं और कब्र को अपनी आखिरी मंजिल समझकर जिंदगी गुजारें, क्योंकि कब्र हमेशा सच बोलती है। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए, आमीन।